सभी को राम राम। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी? आप सभी अच्छे हैं? तैयारी में लगे हुए हैं? भर्ती परीक्षाओं का दौर जारी है। खूब मेहनत के साथ आप तैयारी कर रहे हैं। उसी तैयारी की कड़ी में आज एक नए टॉपिक के साथ, जो पहले से अपना टॉपिक चल रहा है, उसी कड़ी में हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उसी टॉपिक को लेकर के मैं आपका अपना साथी विनोद अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान संग्रह पर एक बार फिर से आपका स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, अभी पटवार का एग्ज़ाम भी हो चुका है। आने वाले समय में 4th ग्रेड का एग्ज़ाम भी होगा, एसआई का एग्ज़ाम होगा, अध्यापक भर्ती परीक्षा रीट L1 L2 2nd ग्रेड 1st ग्रेड, इनकी परीक्षाएं होनी बाकी है। और सभी में हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो उसमें एक संधि का बिंदु लगता है। और संधि के बिंदु में अपनों ने स्वर संधि स्टार्ट कर रखी है। स्वर संधि के अंतर्गत अपनों ने दीर्घ संधि की, गुण संधि की, वृद्धि संधि की, यण स्वर संधि की, और आखिरी में अपने स्वर संधि में अयादि संधि को शुरू कर रखा है। उसी की कड़ी में अय और आय के नियम अपनों ने कर लिए हैं। इसी कड़ी में आगे के जो नियम है यण स्वर अयादि स्वर संधि में, वो कौन से होंगे, उन पर आज अपने चर्चा करेंगे। पहला सूत्र अपनों ने अयादि स्वर संधि में देखा था। अयादि स्वर संधि में मैंने आपको पहचान बताई थी कि कोई भी ऐसा शब्द होता है जिसमें अय की ध्वनि आती है, आय की ध्वनि आती है, अव की ध्वनि आती है और आव की ध्वनि आती है, तो वो संधि कौन सी होती है? आपकी अयादि स्वर संधि होगी। कौन सी होगी? अयादि स्वर संधि। और मैंने जो पहला सूत्र किया था वो सूत्र क्या था? ए स्वर का मेल अगर असमान स्वर के साथ हो, ए स्वर का मेल अगर असमान स्वर के साथ होता है तो ए होता है वो किस में बदलेगा? आपका अय में बदलेगा। दूसरा सूत्र मैंने कल किया था, ऐ स्वर का मेल अगर असमान स्वर के साथ हो, ऐ स्वर का मेल अगर किसके साथ हो? असमान स्वर के साथ, तो ऐ होता है वो किस में बदलेगा? आपका आय में बदलेगा। किस में बदलेगा? आय में। इस दोनों सूत्रों से संबंधित अपनों ने उदाहरण किए हैं। संधि विच्छेद से शब्द भी बनाया है और शब्द से संधि विच्छेद भी किया है। इसी कड़ी में मैं अव से संबंधित तीसरा सूत्र लेके चलूंगा। उसके उदाहरण अपने देखेंगे कौन कौन से आएंगे और उन उदाहरणों संधि विच्छेद क्या होगा, और शब्द अगर दिया होगा तो उसका संधि विच्छेद हम किस प्रकार से करेंगे। तो अपने शुरू करते हैं। ओ स्वर का मेल अगर असमान स्वर के साथ हो, किसका मेल है? ओ स्वर का मेल अगर असमान स्वर के साथ होता है तो ओ होता है वो आपका किस में बदलेगा? औ में बदलेगा। किस में बदलेगा? औ में। जैसे मान लो मैंने नव शब्द लिखा है, तो इसको मैं जब मैं तोड़ता हूं तो नए के अंदर क्या आ रहा है? ए आ रहा है, आगे क्या आ रहा है? वह आ रहा है, और उसके बाद में क्या आ रहा है? उसके बाद में आ गया आपका ए। तो इसमें ध्वनि किसकी आ गई? अव की। संधि अपनी कौन सी होगी? अयादि संधि होगी। कौन सी संधि होगी? अयादि स्वर संधि होगी। तो इससे संबंधित जो उदाहरण है जिनको हम संधि विच्छेद करेंगे और संधि विच्छेद से शब्द बनाएंगे, तो वो उदाहरण मैं यहाँ नोट कर रहा हूं, उनमें सब में अव की ध्वनि आ रही है और पहचान का सीधा प्रश्न आ जाता है, तो वो उदाहरण आपको क्या रखने हैं? ध्यान में रखने हैं। जैसे पहला उदाहरण आता है भविष्य। भविष्य, अव की ध्वनि आ गई। दूसरा आता है आपके हविष्य। तीसरा आता है आपकी गवेषणा। चौथा आता है आपके पवन। पांचवा एग्जाम्पल में हवन। छठे एग्जाम्पल में अपने देखेंगे धवन। सातवें में देखेंगे सव। आठवां एग्जाम्पल अपने देखेंगे छवि। नौवां देखेंगे प्रसव। शब्द देखेंगे अपने भव। शब्द देखेंगे अपने 11 नंबर पे भवन। शब्द देखेंगे 12 नंबर पे श्रवण।
शब्द देखेंगे अपने 13 नंबर पे लवण है। शब्द देखेंगे 14 नंबर पे कवयत्री। 15 नंबर पे देखेंगे वटवृक्ष। क्या शब्द देखेंगे अपने? वटवृक्ष। तो ये 15 शब्द कभी भी परीक्षा के अंदर आ जाए, आपको इन शब्दों में सीधा प्रश्न आ जाता है कि इन शब्दों में संधि कौन सी रहेगी। इन शब्दों में अयादी संधि रहेगी। सब में अव की ध्वनि आ रही है। भविष्य, हविष्य, गवेषणा, पावन, हवन, धवन, सव, छवि, प्रसव, भव, भवन, श्रवण, लवण, कवयत्री और वटवृक्ष, सभी में आपकी संधि कौन सी आ रही है? कौन सी संधि आएगी अपने? कौन सी संधि आएगी अपने? संधि आएगी अयादी संधि। कौन सी संधि आएगी? अयादी संधि। तो ये सारे के सारे शब्द किस में जाएंगे? आपके अयादी स्वर संधि के अंतर्गत जाएंगे। तो प्रत्येक उदाहरण को अपने डिटेल से क्या करेंगे? हल करेंगे। तो देखिए पहला एग्जाम्पल क्या आएगा अपने? क्या है? संधि विच्छेद का शब्द भी बनाएंगे और शब्द का क्या करेंगे? संधि विच्छेद भी करेंगे। तो सूत्र अपना मैंने क्या लिखा था कि ओ स्वर का मेल अगर असमान स्वर के साथ हो जाए, ओ स्वर का मेल अगर असमान स्वर के साथ हो जाता है तो ओ होता है वो किस में बदलेगा? आपका औ में बदलेगा। किस में बदलेगा? औ में। तो मैं पहला उदाहरण लिखता हूं। मैंने यहां पे लिखा भो और इसका मेल मैंने किया ईश्य शब्द के साथ। किसके साथ कर दिया? ईश्य। इसमें मात्रा किसकी आ रही है? ओ की। और आगे क्या आ रहा है आपके? ई। आगे क्या आ गया? ई। एक मैं ये लिखता हूं हो, इसका मेल मैं किसके साथ करता हूं? ईश्य शब्द के साथ। इसमें मात्रा किसकी आ रही है? ओ की। और आगे क्या आ गया आपका? ई। ओ को छोड़ करके अन्य कोई स्वर यहां पे आ रहा है, तो अपने को पहला काम क्या करना है? ओ की मात्रा हटाइए आप। ओ की मात्रा हटाओगे तो भय क्या बच जाएगा? आधा। आगे क्या आ जाएगा? ओ। और इसके बाद में ईश्य। अब भय पहले से क्या है? आधा है। ओ किस में बदलेगा जी? आपका औ में बदलेगा। और आगे क्या आ गया आपका? ईश्य। अब देखो भय के अंदर ए जुड़ता है, भय पूरा बनता है। वह के अंदर ई की मात्रा जुड़ती है, वी बनता है। शय क्या आ गया? आधा। और आगे क्या आएगा आपका? ये। क्या बन गया आपका? भविष्य। क्या शब्द बनेगा आपका? भविष्य। तो भविष्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? भो प्लस ईश्य। भो प्लस ईश्य से बनने वाला सही शब्द क्या होगा? आपका भविष्य। और दोनों शब्द में कौन सी संधि है? अयादी स्वर संधि होगी। यही काम इसके अंदर करेंगे। है को तोड़िए आप। है के अंदर क्या जुड़ा हुआ है? ओ। और आगे क्या आ गया आपका? ईश्य। और देखिए है पहले से क्या है? आधा है। ओ किस में बदलेगा? आपका औ में बदलेगा। और आगे क्या आ गया आपका? ईश्य। अब है के अंदर जुड़ता है पूरा बनता है। वह के अंदर ही जुड़ेगा, वी बनेगा। आगे शय और ये शब्द क्या बन गया आपका? भविष्य। भविष्य में भी संधि कौन सी आएगी? आपकी अयादी स्वर संधि आएगी। इसी शब्द के अंदर मैं इसी कड़ी में लेके आता हूं छो प्लस ई। इसमें देखो ओ की मात्रा और आगे क्या आ रहा है? आपके ई। ओ की मात्रा और आगे क्या आ रहा है? आपके ई आ रहा है। तो पहले वही काम है, इसको तोड़िए आप। 6 के अंदर क्या आ रहा है? ओ। और आगे क्या आ गया आपका? ई। 6 पहले से क्या है? आधा है। ओ की मात्रा किस में बदल जाएगी? औ में। और आगे क्या आ गया? ई। 6 के अंदर ए जुड़ता है, 6 पूरा बनता है। वह के अंदर ई जुड़ता है, वी बनता है। शब्द क्या बन गया आपका? छवि। तो तीनों शब्दों में आपकी संधि कौन सी है? अयादी स्वर संधि है। और तीनों शब्दों का संधि विच्छेद आपके सामने है। भविष्य बनेगा भो प्लस ईश्य। भविष्य का बनेगा हो प्लस ईश्य। और छवि का बनेगा छो प्लस ई। क्या बनेगा? छो प्लस ई। इनको आप अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं, अपने नोटबुक में लिख लीजिए, ताकि आपको याद करने में क्या रहेगी? आसानी रहेगी। इसी कड़ी में मैं आगे वाले उदाहरण लेके आता हूं। ये तो मैंने संधि विच्छेद था उसका क्या बनाया? शब्द बनाया। अब मैं क्या करता हूं? अब मैं करता हूं शब्द का संधि विच्छेद। शब्द का क्या करेंगे? अपने संधि विच्छेद करेंगे। जैसे मैंने यहां पर ये लिखा गवेषणा, एक मैंने लिखा पवन, एक मैंने लिखा हवन, एक मैंने लिखा धवन। इन सारे शब्दों में एक अव की ध्वनि आ रही है। किसकी ध्वनि आ रही है? अव की। तो चारों शब्दों में संधि कौन सी हो गई? चारों शब्दों में आपके अयादी स्वर संधि आएगी। कौन सी संधि आएगी? अयादी स्वर संधि। तो जब शब्द दिया जाए उसका संधि विच्छेद करना हो परीक्षा हॉल के अंदर,
और हमारे माइंड में बात नहीं आती है कि इसका संधि विच्छेद मैंने याद तो किया था, मेरे याद नहीं रह रहा, तो उसका तरीका आपको क्या याद रखना है? वो तरीका देखिए, पहले आपको पूरे शब्द को तोड़ना है। तोड़ेंगे तो गए के अंदर क्या आ रहा है जी? ए आ रहा है, और आगे वह के अंदर क्या आ रहा है? ए आ रहा है, और शय के अंदर क्या आ रहा है? ए आ रहा है, और अणय के अंदर क्या आ रहा है? आर। इतना काम हो गया। यहां पर ध्वनि किसकी आ गई? अव की। तो गए पहले से क्या है? आधा है। अव किस में बदलता है? ओ में। सूत्र अपना देखा था ना अपनों ने, सूत्र देखा था, यदि ओ स्वर का मेल असमान स्वर के साथ होता है, ओ स्वर का मेल असमान स्वर के साथ होता है, तो ओ होता है वो किस में बदलेगा? अव में। किस में बदलेगा? अव में। तो अब आ रहा है, अव किस में बदलेगा? ओ में बदल गया। आगे ए शय के अंदर है जोड़ा शय और अणा। अब गय के अंदर ओ जुड़ेगा तो गो बन गया, और आगे आ गया एषणा। गो प्लस एषणा, इसका क्या होगा? आप संधि विच्छेद होगा। गो प्लस एषणा क्या बनेगा? इसका संधि विच्छेद बनेगा। इसी प्रकार से पवन शब्द को लेके चलते हैं। पवन को आप तोड़ के देखिए, पै के अंदर क्या आ रहा है? ए। वह के अंदर क्या आ रहा है? ए। और न के अंदर भी क्या आ रहा है? आपके ए आ रहा है। यहां पर ध्वनि किसकी आ गई? अव की। तो अव किस में बदलता है? ओ में बदलेगा। और अव किस में बदल गया? ओ में। और ए आपका जैसा है वैसा न के अंदर ए जुड़ गया तो न बन गया। तो ओ उसके साथ में अन, क्या बन गया आपका? पवन। इसी प्रकार से आप हवन शब्द को लेके आओगे, तो है को आप तोड़िए, है के अंदर क्या आ रहा है? ए। वह के अंदर क्या आ रहा है? आपके ए। और न के अंदर भी क्या आ रहा है? आपके ए। इसको मैंने तोड़ लिया। इसमें ध्वनि किसकी आ गई? अव की। अव किस में बदलेगा? ओ में। आगे क्या आ रहा है? अन। अब है के अंदर आप ओ जोड़ते हो तो हो बन जाता है, और आगे क्या बनेगा आपका? अन। हो उसके साथ में अन, क्या बन गया आपका? हवन। वो कहते हैं ना, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। अरे क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे। तो गो गवेषणा का क्या बनेगा? गो के साथ में ईष्णा। पवन का क्या बनेगा? पो प्लस अन। हवन का क्या बनेगा? हो प्लस अन। इसी प्रकार से धवन शब्द को भी तोड़ोगे तो संधि विच्छेद क्या बनेगा आपका? धो प्लस अन, क्या बन गया आपका? धवन। तो पहले संधि विच्छेद था, उसका क्या बनाया? शब्द बना दिया। अब क्या है? शब्द है। इनका अगर संधि विच्छेद करना है तो रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं है, पहले तोड़ के देख लो। अब की ध्वनि आती है उसको ओ में बदल दो, और वर्णों को जोड़ते रहो, आपका संधि विच्छेद क्या है? आपके सामने निकल करके आ जाएगा। इसी कड़ी में मैं शब्द लेके आता हूं। इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है परीक्षा में। पो उसके साथ में इत्र। पो इसके साथ में क्या आ गया? इत्र। तो ओ की मात्रा को पहले तोड़िए। पै के अंदर क्या आ रहा है? आपके ओ आ रहा है, और आगे क्या आ रहा है? आपके इत्र। आगे क्या आ गया? इत्र। तो ओ किस में बदलेगा जी? औ में। और आगे क्या आ गया आपका? इत्र। तो पै के अंदर ए जुड़ गया तो पै बन गया, वह के अंदर ई जुड़ा तो वी बन गया। शब्द क्या बन गया आपका? पवित्र। क्या शब्द बन गया आपका? पवित्र। एलडीसी के एग्जाम में आ भी चुका है। पवित्र शब्द कई किताबों में यण संधि में भी लिखा हुआ है, लेकिन आपको परीक्षा में कौन सा करना है? अयादी संधि करना है। कौन सी संधि करनी है? अयादी स्वर संधि। तो पवित्र का संधि विच्छेद पो प्लस इत्र। पवित्र शब्द में कौन से वर्णों का मेल हो रहा है? पवित्र शब्द में ओ के साथ में ई का क्या हो रहा है? मेल हो रहा है। इसी प्रकार से गो प्लस ईश, गो प्लस ईश। तो इसको आप तोड़िए, गै के अंदर क्या आ रहा है? ओ, और आगे क्या आ गया? आपके ईश। ओ किस में बदलेगा आपका? आओ में बदलेगा, और आगे क्या आ गया आपका? ईश। गै के अंदर है जोड़िए आप, गै बन गया। वह के अंदर ई जोड़िए आप, वी बन गया। गवीश, क्या शब्द बन गया आपका? गवीश। गवीश शब्द में भी संधि कौन सी? आपकी अयादी स्वर संधि होगी। मैंने ये लिखा सो उसके साथ में ए, तो इसको आप तोड़िए। से के अंदर क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, और आगे क्या आ गया आपका? ए। से आ गया, ओ को किस में बदलोगे आप? औ में, और आगे क्या आ रहा है? आपके ए आ रहा है। से के अंदर ए जोड़ोगे से बन जाएगा, वह के अंदर ए जोड़ोगे तो वह बन जाएगा। शब्द क्या बन गया आपका? सव। क्या शब्द बन गया? सव। तो पवित्र, गवीश और सव, तीनों शब्दों में आपकी संधि कौन सी होगी? अयादी स्वर संधि होगी। पवित्र का संधि विच्छेद रहेगा पो प्लस इत्र, गवीश का रहेगा गो प्लस ईश, और सव का क्या रहेगा? सो प्लस ए, क्या रहेगा? सव।
इसी कड़ी में एक शब्द आता है गो प्लस इंद्र। इसको आप तोड़ते हो तो गय के अंदर क्या आ रहा है, ओ, और आगे क्या आ रहा है, इंद्र। ये गलत है, अपवाद है ये, गविंद्र। इसको छोड़िए, आप पहले आप शब्द करेंगे प्रसो, उसके साथ में ए। गविंद्र शब्द है, अवे की ध्वनि जरूर आ रही है। किसकी ध्वनि आ रही है, अवे की। तो गो प्लस इंद्र क्या बनेगा, नियम के अनुसार तो इंद्र आना चाहिए, लेकिन क्या बनता है, गो प्लस इंद्र। क्या बनेगा, गो प्लस इंद्र। इसको अपने चर्चा करेंगे। प्रशो प्लस ए क्या बन गया, प्रशो प्लस ए। तो ये क्या आ गया, प्रशय, इसके साथ में क्या आ गया, ओ, और आगे क्या आ गया आपका, ए। अब देखो स के अंदर ओ की ध्वनि किस में बदलेगी आपकी, औ में, और आगे क्या आएगा आपके, ए। तो स के अंदर ए जुड़ गया तो स पूरा बन गया, वह के अंदर ए जुड़ गया तो वह पूरा बन गया। शब्द क्या बन गया आपका, प्रशव। क्या शब्द बन गया, प्रशव। इसी कड़ी में लो प्लस अन क्या बन गया, लो प्लस अन। ओ के साथ में ए आ रहा है, अन्य स्वर आ रहे हैं, तो लय के अंदर क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, और आगे क्या आ गया आपके, अन आ गया। तो लय के साथ में क्या आ गया, अव, और आगे क्या आ रहा है आपके, अन। लय के अंदर ए जोड़ते हैं तो लय बनता है, वह के अंदर ए जोड़ते हैं तो वह बनता है, और नय किस में बदल जाता है, अणय में। ये व्यंजन संधि के अनुसार बदलता है। किसके अनुसार बदलता है, व्यंजन संधि के अनुसार। तो शब्द क्या बन गया, लो प्लस अन, तो इसका संधि विच्छेद रहेगा, और शब्द क्या बनेगा आपका, लवण। क्या शब्द बन गया, लवण। इसी कड़ी में अपने करते हैं श्रो, उसके साथ में अन, उसके साथ में क्या आ गया, अन। तो श्रेय के साथ में क्या आ रहा है, ओ, और आगे क्या आ गया आपके, अन। तो श्रेय, श्रेय पहले से क्या है, आधा है। उसके बाद में ओ किस में बदलेगा आपके, औ में, और आगे क्या आ गया आपके, अन। श्रेय के अंदर ए जोड़ा तो श्रेय बन गया, वह के अंदर जोड़ा तो वह बन गया। न का क्या बनता है, अणय बनता है। शब्द क्या बन गया आपका, श्रवण। ये भी व्यंजन संधि के अनुसार बनता है। तो प्रश्रव शब्द आ जाए, लवण आ जाए, और श्रवण आ जाए, तीनों शब्दों में आपकी संधि कौन सी रहेगी, तीनों शब्दों में आपकी कौन, अयादि स्वर संधि रहेगी। तो इस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण अपनों ने देखे हैं, उनका संधि विच्छेद भी अपनों ने किए, और शब्द उसका संधि विच्छेद कैसे बनेगा वो भी अपनों ने सीखा है। नेक्स्ट इसके उदाहरण है वो अपने नेक्स्ट कक्षा में करेंगे। आपसे फिर से मुलाकात होगी। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।